एक गांव में एक हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया इस बार सब्जी की खेती किया था और उसकी सब्जी भी काफ़ी अच्छे थे। हरिया की पत्नी का नाम सुनैना था। सुनैना दिखने में खूबसूरत थी और साथ ही साथ अपने पति का हाथ भी बटाया करती थी। एक दिन हरिया आकर अपने पत्नी से बोलता है, इस बार सब्जी की फसल बहुत अच्छी है और साथ ही साथ मार्केट रेट भी बहुत अच्छा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस बार का फसल अच्छा है, वरना 2 साल से तो फसल कीड़े ही खा जाते हैं। तुम तो जानती हो सुनैना, खेती एक जुआ का खेल होता है। इसमें जीत गए तो अच्छा है और हार गए तो अपना ही डूबता है। हरिया अपने फसल की देखभाल करने के लिए अपने खेत में आता है, परंतु वहाँ देखता है कि एक मटकी रखी हुई रहती है। हरिया सोच में पड़ जाता है कि मेरे खेत में भला मटकी कौन रख के गया है। अरे ये मेरे खेत में मटकी कौन रख के गया है? देखने में तो काफी खूबसूरत मटकी लग रहा है। लगता है किसी का यहाँ छूट गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे घर में ले जाता हूँ। कोई मांगने के लिए आएगा तो उसे दे दूंगा। और यह बोलकर हरिया उस मटकी को लेकर अपने घर में आता है और अपने बिस्तर पे रख देता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ओ जी, ये मटका आपको कहाँ से मिल गया? दिखने में तो काफी खूबसूरत लग रहा है। ये मटका अपने खेत में पड़ा हुआ था। लगता है कोई वहाँ रख कर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई मटके को तोड़ देगा, इसीलिए अपने घर लेकर चला आया। आपने बिल्कुल सही किया। और ऐसे भी देखिए ना, ये मटका कितना खूबसूरत लग रहा है। लग रहा है कि इस मटके को बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन है तो एक मटका ही ना। कोई खजाने की तिजोरी थोड़ी है जो अभी बोलूंगा मटकी मटकी खजाना निकाल और वो खजाना निकाल देगी। हरिया के इतना बोलते ही सोने और हीरे से पूरा मटका भर जाता है। हरिया और उसकी पत्नी देखकर चौंक जाते हैं। ओ जी, ये क्या है? आपके कहते ही अचानक ये खजाने से पूरा मटका भर गया। सुनैना, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, अचानक से ये मटका खजाने से कैसे भर गया। मेरा तो मन घबरा रहा है। ये अचानक ऐसा कैसे हो गया? ओ जी, मुझे लगता है ये जादुई मटका है। जो भी आप इस मटके से बोलेंगे वो ये मटका कर देगा। हरिया जब इस बात को सुनता है तो हरिया के मन में लालच आ जाता है और तभी हरिया, सुनैना, अब हमें खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी मटके से ढेर सारे हीरे जवाहरात निकालूंगा और इससे अपना खूबसूरत सा घर बनवाऊंगा और साथ ही में हम लोग ठास से रहेंगे। ओ जी, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप ये मटका जहाँ से लाए हैं वहीं ले जाकर रख दीजिए। हमें जितना मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये मटके की धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अरे लक्ष्मी अपने घर में चल के आई है और तुम कह रही हो कि इन्हें घर से निकाल दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इस मटके से जो भी मांगूंगा वो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। ओ जी, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, लालच बुरी बात होती है। लालच हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हरिया की पत्नी हरिया को बहुत ज़्यादा समझाती है, परंतु हरिया मानने वाला कहाँ था। उसके मन में तो लालच समा गया था। हरिया घड़े की मदद से वो बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है। अपने घर में ठाट बाट से रहने लगता है और दिन रात उस घड़े की तरफ निहारता रहता है। आज तो मेरे पास सब कुछ है, अब इस घड़े से क्या मांगूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या मांगूं इस घड़े से आखिर में मैं? और यह सोच सोच कर हरिया बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। तभी हरिया की पत्नी आकर हरिया से बोलती है, ओ जी, अब तो आपको जो चाहिए था वो मिल ही गया। अब इस घड़े को जहाँ से लाए हैं वहाँ ले जाकर रख दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? अरे इस घड़े की वजह से हम देखो कितने अमीर बन गए हैं और भी मुझे अमीर बनना है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। हरिया आज तक अपने पत्नी से कभी भी इतने गुस्से भरी आवाज में बात नहीं किया था। हरिया की पत्नी भी सोचने लगती है कि धन मिलते ही मेरा पति इतना क्रोधित हो गया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। मटकी मटकी, मुझे इतना सोना दो कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। हरिया के इतना बोलने के बाद भी मटकी सोना नहीं निकालती है। तभी हरिया गुस्से में हो जाता है और बोलता है, मटकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुमसे कह रहा हूँ सोना निकालो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? हरिया के इतना बोलते ही मटकी से आवाज आती है,
तुम बहुत ही लालची हो। मैंने तुम्हें इतना हीरा जवाहरात दिया, परंतु तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। तुमने गरीबों को बिल्कुल भी दान नहीं किया, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी सोने चांदी की चीज नहीं दूंगा। मटका, तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतना देखभाल करता हूँ, साथ में तुम्हें घर में रखा हूँ और तुमसे थोड़े बहुत सोने ही तो मांग रहा हूँ। तुम क्यों नहीं दे सकते मुझे सोना चाहिए, वरना उठाकर तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। तो फेंक दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे जैसे लालची इंसान को अब और सोना मैं नहीं दे सकता। ओ जी, मेरी बात मानिए, आप इतना क्रोधित मत होइए। ये मटका सही कह रहा है, आप लालची हो गए हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप कितना क्रोधित हो चुके हैं। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। हरिया जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनता है तो समझ जाता है कि धन दौलत से इंसान की इच्छा कभी नहीं मिटने वाली है। और तभी हरिया अपने पत्नी से बोलता है, तुम ठीक कह रही हो सुनैना, मैं सच में बहुत बड़ा लालची हो गया था। मुझे माफ कर देना, और इस मटकी की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस मटकी को जहाँ से लाया हूँ वहीं ले जाकर रख दूंगा। और इस तरह हरिया को अपने गलती का एहसास हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।